कतलोनी के कहने के मुताबिक कोशिश ने ही हमला करवाया था। तफसीलात जानना चाहता हूं भाईजान कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है जो ये सब कर रहा है। पहले रुगातोस को हड्डी डाली गई और फिर कोशिश को। ये तो हमारे साथ खेल खेला जा रहा है उस्मान साहब। एक करता है और दूसरे पर इल्जाम ठहराता है। वो तीनों मुसलसल एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान हमारा हो रहा है हुजूर। आंधी चट्टान से गुबार ही उड़ा सकती है मलहून। अब यह साफ वाज़ेह है कि काले के लोग एक दूसरे के खिलाफ ही जाल बिछा रहे हैं। उनकी इन्हीं कमजोरियों को इस्तेमाल करके फतह हासिल कर सकते हैं हम भाईजान। जबकि वो एक दूसरे से दस्तों गिरेबान है, यही वक्त है कि उनका शिकार किया जाए। इनाकोल, हरमान काया, बिलेचिक, फिर बुरसा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तुर्कमानों को अपनी सफों में शामिल करके एक लश्कर तैयार कर लें। अगर खवातीन कबीलों को संभालें और हम सब मजबूत इत्तेहादी बन जाएं, तो ऐसा हो सकता है उस्मान। अगर अजदाद के ख्वाब पूरे नहीं करने, तो इस खित्ते में हमारा क्या काम? सही कह रही, सही कह रही हो, लेकिन पहले वो कोशिश, उसे नजरों से ओझल नहीं होने देंगे और भेड़िए की तरह नजर रखेंगे उस पर और देखेंगे कि कैसे उस पर वार किया जाए। भाईजान, किसी को भी चुनकर कोशिश के पास अपना जासूस तैनात कीजिए। इजाजत है हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। हुजूर, आपने मुझे याद फरमाया। कातालोनी को आजाद कर दो। आजाद करके ताकुब करोगे उसका, साया बन के पीछा करो उसका, उसके हर कदम का पता लगाओ जय खुदा। मौका मिलते ही उन्हें आसमान की तरह घेर लेंगे और फिर बिजली की तरह टूट पड़ेंगे। हुजूर, जैसे आप कहें, साए की तरह पीछा करूंगा और आसमान की तरह छा जाऊंगा। गोक्तो, सिपाहियों की तलवारें तैयार रहे। हर तरफ धुंध फैली है। जंग के लिए तैयार हो जाओ। जो आप कहें।